प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आपका जो गणित विषय है तो जैसा कि सब में 30% कम हुआ है तो गणित में भी आपका 30% सिलेबस कम हुआ है, यानी 2022 के लिए। ठीक है, 22 में अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो ये 30% आपका गणित में भी कम हुआ है। अब देखिए, शैक्षणिक सत्र 21-22 हेतु एकेडमिक कैलेंडर का निर्धारण। यहाँ पर ये एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया है कि पूरे सत्र में आपके क्या क्या कार्य होने हैं। ठीक है, तो किस तिथि में कब तक क्या कार्य होना है, पूरा ये डाटा दिया गया था। इसी में यह भी बताया गया था कि आपकी बोर्ड परीक्षाएं जो हैं वो आपकी बोर्ड परीक्षाएं कब होनी हैं। वो आपकी बोर्ड परीक्षाएं जो हैं वो होनी है फरवरी के बाद मार्च में। ठीक है, अब मार्च में कब होनी है, तो मार्च में आपके चौथे सप्ताह में होनी है, ये बताया गया। इसके बाद सामान्य निर्देश दिए गए और 9 नंबर पर एक कॉलम बनाया गया। 9 नंबर पे आपके निर्देशों में 9 नंबर पे एक निर्देश दिया गया कि 30% सिलेबस आपका, यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा पाठ्यक्रम को संक्षिप्त करते हुए गत वर्ष की भांति 30% कम करके माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। हालांकि ये अपलोड किया गया, लेकिन कब, 2020-21 में। अब ये कह रहे हैं कि वही सिलेबस, ठीक है, जो 2020-21 में आपका चल रहा था वही 2022 में भी सिलेबस चलेगा। ठीक है, इसके बाद कमेंट में ये मत कहना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप 9 नंबर कॉलम पढ़ लीजिए, एकेडमिक कैलेंडर डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एकेडमिक कैलेंडर भी मिल जाएगा आपको, और आपको जो 30% सिलेबस मैथ उसका कम हुआ है वह भी मिल जाएगा आपको गणित का। ठीक है, चलिए गणित का आज बताएंगे, तो आप चलते हैं, हम गणित की ओर आपको ले चलते हैं कि क्या कुछ कम हुआ है गणित में आपकी। ठीक है, तो आइए अब देखिए भैया, गणित में कम क्या हुआ है। 30% में आपको क्या गणित में पढ़ना है और क्या है छोड़ना, वो देख लीजिएगा। तो 20-21 वाली ही ये PDF है। अब आप हमसे ये मत कहना कि हम आपको गलत बता रहे हैं। 2021-22 में भी यही सिलेबस आपका जारी रहेगा, क्योंकि 9 नंबर मैंने आपको सामान्य निर्देशों में जो बोर्ड ने दिया है वो बता दिया है। ठीक है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सेम सिलेबस पिछले वर्षों की भांति चलता रहेगा। तो आइए बीजगणित में देखिए क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं। बहुपद ये नहीं पढ़ना है, यानी अब जो आपका 30% में नहीं पढ़ना है वो 30% में कटा, ये कटा सिलेबस है जो मैं बता रहा हूँ। बीजगणित इकाई 2 में आपको बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांक, शून्यांक के मध्य संबंध, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन, एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। समांतर श्रेणियों में समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग, ये नहीं पढ़ना है। ज्यामिति यानी जियोमेट्री में आपको वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये नहीं पढ़ना है। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये नहीं पढ़ना है। त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या नहीं पढ़ना है। सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को स्थापित करने का अनुप्रयोग नहीं पढ़ना है। प्रायिकता में आपको प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, सकल एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न नहीं पढ़ने हैं। अब आप देखिए, ये इतना जो ऊपर हमने बताया वो आपको नहीं पढ़ना है, यानी कहाँ से, यहाँ से इतना आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना आपको नहीं पढ़ना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बीजगणित नहीं पढ़ना है, बीजगणित में क्या क्या, ये यहाँ से आपको जो दिख रहा है ये आपको नहीं पढ़ना है। अब जो पढ़ना है उधर हम चलते हैं। ये 70% जो निम्नवत है, यानी जो आपको 2022 के एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। हाँ, अगर आपने हिंदी नहीं पढ़ी है, अगर आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी है, अगर आपने सोशल साइंस नहीं पढ़ी है, आपने साइंस नहीं पढ़ी है, आपने हिंदी नहीं पढ़ी है, तो प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है। सबसे खासकर आपकी हिंदी अगर मजबूत करनी है तो आप प्लेलिस्ट देखिए, संस्कृत मजबूत करनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट देखिए, बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, और इस PDF को डाउनलोड करने का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको ये नहीं पढ़ना है। अब ये है पढ़ना, ये जो नीचे अब मैं बताने जा रहा हूँ ये है पढ़ना। सबसे पहले देख लो क्या कितने अंक में आएगा। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम आपका 5 अंक देगा आपको। बीजगणित आपको 18 अंक देगी, तो आप बीजगणित ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा अंकों की है बीजगणित, ध्यान दीजिए। निर्देशांक ज्यामिति 5 अंक और ज्यामिति के 12 अंकों के सवाल आएंगे,
और त्रिकोणमिति में आपके 10 अंकों के सवाल आएंगे। मेंसुरेशन आपको 10 अंकों का आएगा। सांख्यिकी और तथा प्रायिकता आपके 10 अंक, कुल मिला के 70 अंक आपके आएंगे। और 30 अंकों का जानते ही आप क्या होगा, तो वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स आपको नंबर सिस्टम में पढ़ना होगा। इसके बाद आप देखिएगा यूक्लिड विभाजन, ठीक है, सारी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आराम से पढ़िएगा। यूक्लिड विभाजन, प्रमेयिका, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, उदाहरण ये √2, √3, √5, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, परिमेय संख्याओं का शांत अशांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण, ये टॉपिक आप पढ़िए, ये नहीं हटा है। फिर आपका बीजगणित में क्या क्या पढ़ना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ने हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, 2 चरों के रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक युग्म का ग्राफी विधि से हल, ये सब पढ़ना है। द्विघात समीकरण में आइए तो मानक द्विघात समीकरण ax + bx + c = 0, ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू 0। द्विघात समीकरणों केवल वास्तविक मूल का द्विघात, सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर हल निकालना, द्विघात समीकरण का विविक्त कर और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन के अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न आपको पढ़ने हैं। निर्देशांक ज्यामिति में आप आएंगे तो रेखा द्विमिमीय पढ़नी है, रेखा द्विमिमीय पढ़िए। और फिर देखिएगा ज्यामिति में आपको त्रिभुज पढ़ना है, समरूप त्रिभुज के परिभाषा, उदाहरण प्रति उदाहरण पढ़ने हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें आप देखते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जहाँ जहाँ पढ़ना है, ठीक है। अब इस समरूप त्रिभुज के अंतर्गत देखिए रेखा द्विविमीय में निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन, त्रिभुज के क्षेत्रफल पढ़ना है। अब 12 अंक में जो ज्यामिति आनी है उसमें क्या पढ़ना है, समरूप त्रिभुज के परिभाषा, उदाहरण प्रति उदाहरण, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, यदि 2 त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो तो आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि 2 भुजाओं में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं, एक त्रिभुज का एक कोण त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होता है। ये सारे सिद्धांत, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। फिर देखिए यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष के कर्ण पर लंब डाला गया हो तो लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। जब एक समकोण त्रिभुज में कर्ण तत्व का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। ये चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी है। रचनाएं अगर आपको पढ़नी है तो कौन कौन सी, दिए हुए रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजन करने का और एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। फिर है एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना है। फिर त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना है। समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, उनके बीच संबंध आपको समझना है, पढ़ना है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने हैं। ऊंचाई और दूरी में उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न 2 समकोण त्रिभुजों के से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्नयन अवनमन कोण केवल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री होने चाहिए। फिर आपको मेंसुरेशन में क्या पढ़ना है, आइए मेंसुरेशन की तरफ चलते हैं। तो मेंसुरेशन में आपको पढ़ना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों का क्षेत्रफल पढ़ना है, वृत्त के त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल को पढ़ना है, उपर्युक्त समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल। प्रश्न केवल केंद्रीय कोण 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री के हों। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, निम्नांकित किन्हीं 2 द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय बेलन, शंकु का छिन्नक,
एक तरह के धात्विक ठोस का दूसरे में परिवर्तित करने से संबंधित प्रश्न आएंगे, दूसरे मिश्रित प्रश्न भी आएंगे। दो भिन्न तरह के ठोसों का संयोजन से संबंधित प्रश्न, इससे अधिक नहीं आएगा। ठीक है। सांख्यिकी में आपको स्टैटिक्स में क्या पढ़ना है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, मध्यिका, बहुलक, संचयी, बारंबारता और ग्राफ पढ़नी है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आगे तक आपका काम आएगा, जरूर पढ़िएगा। फिर आएगा प्रोजेक्ट कार्य, आंतरिक मूल्यांकन 15 का, एक्सटर्नल इंटरनल टोटल 30 अंक होंगे आपके। तो आपका अपने हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से प्रैक्टिकल हो जाएगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए अभी क्लिक करें डिस्क्रिप्शन में जा करके, और हिंदी की प्लेलिस्ट ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा करके बना दी गई है, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी देखिए। एक बार जरूर देखिएगा जा करके, फिर पसंद ना आए तो भले ही मत देखना, लेकिन आप एक बार मेरी हिंदी और संस्कृत पढ़ लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।